मानसा मूसा, वो बादशाह जिसने सोने से दुनिया बदल दी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना आज भी नामुमकिन है। एक ऐसा शख्स जिसने हज के सफ़र में इतना सोना लटाया कि पूरे मिस्र की मईशत तब्दील हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानसा मूसा की, जो तारीख़ का सबसे अमीर तरीन इंसान माना जाता है। मानसा मूसा की पैदाइश 1280 ईस्वी में मग़रिबी अफ्रीका की सल्तनत माली में हुई। उनका पूरा नाम अबू बकर कीता दोवम था, लेकिन वो मानसा मूसा के नाम से मशहूर हुए। मानसा का मतलब होता है बादशाहों का बादशाह। 1312 ईस्वी में जब मूसा तख्त नशीन हुए तो माली सल्तनत पहले से ही ताकतवर थी, लेकिन उनकी हुकूमत में ये सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर रियासतों में शामिल हो गई। माली सल्तनत की दौलत का राज इसके कुदरती वसाइल में था। ये इलाका सोने और नमक की कानों से भरपूर था। उस दौर में सोना और नमक दोनों ही इंतहाई कीमती समझे जाते थे। नमक को खुराक महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये इतना कीमती था कि उसे सफ़ेद सोना कहा जाता था। मानसा मूसा ने उन वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और अपनी सल्तनत को खुशहाल बनाया। मानसा मूसा की सल्तनत का रकबा आज के मोरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, बरकीना फासो, माली, नाइजर और आइवरी कोस्ट के इलाकों पर मुश्तमिल था। इस वसी सल्तनत में 400 से ज़्यादा शहर आबाद थे। टम्बकटू और गाओ जैसे शहर इल्म और तिजारत के अजीम मराकिज़ बन गए थे। मानसा मूसा एक परहेज़गार मुसलमान बादशाह थे। इन्होंने इस्लाम को अपनी सल्तनत में फ़रोग़ दिया और मस्जिदें तामीर करवाईं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खाना काबा की ज़ियारत करें और हज अदा करें। 1324 ईस्वी में इन्होंने ये तारीख़ी सफ़र शुरू किया जो आज तक याद किया जाता है। मानसा मूसा के हज का काफ़िला तारीख़ का सबसे शानदार काफ़िला था। मुख्तलिफ़ तारीख़ी ज़राए के मुताबिक इस काफ़िले में 60,000 से 1 लाख लोग शामिल थे। इनमें फ़ौजी, मुलाजिम, उलमा, दरबारी और ग़ुलाम सब शामिल थे। काफ़िले में 12,000 ग़ुलाम थे जो रेशमी लिबास पहने हुए थे। हर ग़ुलाम अपने हाथ में सोने की डंडी थामे हुए था। काफ़िले में उसी ऊँट सिर्फ सोना लेकर चल रहे थे। हर ऊँट पर 300 पाउंड यानी तकरीबन 146 किलो सोना लदा हुआ था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ ये सोना ही अरबों डॉलर के बराबर होगा। इसके अलावा ऊँटों पर खुराक, कपड़े और दीगर सामान भी था। ये काफ़िला माली से निकलकर सहराए सहारा को अबूर करते हुए मिस्र पहुंचा। ये सफ़र तकरीबन 4000 मील का था। रास्ते में जिस भी इलाके से गुजरते, मानसा मूसा वहाँ सोना तकसीम करते। वो गरीबों को खैरात देते, मस्जिदें बनवाते और उलमा को इनाम देते। जब ये काफ़िला काहिरा पहुंचा तो पूरे शहर में हलचल मच गई। मिस्री हुक्मरान उल मलिक अल नासिर ने मानसा मूसा का शानदार इस्तकबाल किया। काहिरा में मानसा मूसा ने इतनी सखावत की कि लोग हैरान रह गए। वो रास्ते में मिलने वाले हर शख्स को सोने के सके देते। इन्होंने उलमा, फ़कीहों और सोफिया को बेशुमार सोना दिया। मानसा मूसा की इस सखावत का एक हैरत अंगेज़ असर हुआ। काहिरा में इतना सोना आ गया कि सोने की कीमत गिर गई। मिस्र की मईशत मुतासिर हो गई क्योंकि सोने की कद्र में कमी आ गई थी। तारीख़ दानों के मुताबिक सोने की कीमत में 20% से ज़्यादा कमी आ गई और ये असर अगले 12 सालों तक रहा। जब मानसा मूसा को इस बात का एहसास हुआ कि इनकी सखावत ने मिस्र की मईशत को नुकसान पहुंचाया है तो इन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की। वापसी के सफ़र पर इन्होंने काहिरा के सौदागरों से ऊंचे सूद पर सोना कर्ज लिया ताकि मार्केट में सोने की किल्लत हो और कीमत बहाल हो सके। काहिरा से मानसा मूसा मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो मदीना मुनव्वरा भी गए। मक्का में इन्होंने हज अदा किया और खाना काबा की ज़ियारत से अपनी रूह को तस्कीन मिली। हज के दौरान भी इन्होंने बेपनाह सदक़ात दिए और गरीबों की मदद की। हज से वापसी पर मानसा मूसा अपने साथ कई उलमा, मेमार और फ़नकार लाए। इनमें से एक मशहूर शख्सियत अब्बू इसहाक़ अल-साहली थे जो एक अजीम मेमार थे। इन्होंने माली में कई शानदार मस्जिदें और इमारतें तामीर करवाईं। सबसे मशहूर जनगरबर मस्जिद थी जो टम्बकटू में बनाई गई। मानसा मूसा ने अपनी सल्तनत में तालीम को बहुत फ़रोग़ दिया। इन्होंने टम्बकटू को इल्म का एक अजीम मरकज़ बनाया। यहाँ सुनकरी यूनिवर्सिटी कायम की गई जो इस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक थी। दुनिया भर से तालिब इल्म यहाँ पढ़ने आते थे।
यहाँ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, रियाज़ी, फ़ल्कियात और तिब की तालीम दी जाती थी। टम्बकटू की लाइब्रेरियों में लाखों कीमती किताबें महफूज थीं। ये शहर इस्लामी दुनिया का एक अहम इल्मी मरकज़ बन गया। यूरोप में जब तारीकी का दौर था, इस वक्त टम्बकटू में इल्म व अदब का चिराग रोशन था। मानसा मूसा ने उलमा को बहुत इज़्ज़त दी और इन्हें शाहाना तनख्वाहें दीं। मानसा मूसा की दौलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जदीद माहिरीन माशियात के मुताबिक आज के दौर में उनकी दौलत $400 बिलियन से ज़्यादा होगी। कुछ का ख्याल है कि यह रकम इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। उनका शुमार तारीफ़ के अमीर तरीन लोगों में होता है, यहाँ तक कि बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे लोग भी उनके मुकाबले में कहीं पीछे हैं। मानसा मूसा सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक दानिशमंद हुक्मरान भी थे। इन्होंने अपनी सल्तनत में अमन व अमान कायम रखा, तिजारत को फ़रोग़ दिया और ताजरों की हिफाजत का इंतज़ाम किया। उनके दौर में तिजारती काफ़िले महफूज तरीक़े से सफ़र करते थे। माली सोने और नमक की तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। मानसा मूसा ने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाया। इन्होंने शरीयत के मुताबिक क़वानीन नाफिज किए, लोगों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। उनके दौर में जुल्म और नाइंसाफ़ी कम हुई। वो ख़ुद भी अवाम की फ़रियादें सुनते और उनके मसाइल हल करते। उनके हज के सफ़र ने अफ़्रीका को दुनिया के नक्शे पर नुमायाँ कर दिया। यूरोप में लोगों को पता चला कि अफ़्रीका में कितनी बड़ी और अमीर सल्तनतें हैं। 1375 में बने हुए यूरोपी नक्शों में मानसा मूसा को सोने का ताज पहने हुए दिखाया गया है। उनके हाथ में सोने की डली है जो उनकी दौलत की अलामत थी। मानसा मूसा की हुकूमत 1337 ईस्वी तक जारी रही। 25 साल की शानदार हुक्मरानी के बाद उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद उनका बेटा मानसा मघन तख्त नशीन हुआ, लेकिन वो अपने बाप की तरह काबिल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता माली सल्तनत कमज़ोर होने लगी और बाद में मुख्तलिफ हिस्सों में बँट गई। मानसा मूसा की मीरास आज भी जिंदा है। उनकी तामीर करदा मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। टम्बकटू की लाइब्रेरियों में कदीम मखतूतात महफूज हैं जो इस्लामी तहज़ीब का कीमती विरसा हैं। इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि दौलत की असल कद्र उसे अल्लाह की राह में ख़र्च करने में है। मानसा मूसा ने अपनी दौलत को सिर्फ अपने पास नहीं रखा बल्कि उसे इल्म, तालीम और लोगों की भलाई में ख़र्च किया। इन्होंने मस्जिदें बनवाईं, मदरसे कायम किए और गरीबों की मदद की। यही वजह है कि आज सैकड़ों साल बाद भी उनका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। आज के दौर में जब हम दौलतमंदों को देखते हैं तो उनमें से कितने हैं जो मानसा मूसा की तरह सफ़े हैं, कितने हैं जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। मानसा मूसा की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि दौलत एक अमानत है जिसका हिसाब हमें अल्लाह के सामने देना है। तारीख़ ने साबित कर दिया कि हकीकी अज़मत दौलत में नहीं बल्कि उसके सही इस्तेमाल में है। मानसा मूसा इसलिए याद रखे जाते हैं कि इन्होंने अपनी दौलत को इंसानियत की भलाई में इस्तेमाल किया। इन्होंने इल्म को फ़रोग़ दिया, मस्जिदें तामीर की और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। दोस्तों, मानसा मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह जब किसी को दौलत देता है तो वो इसका इम्तिहान लेता है। मानसा मूसा ने ये इम्तिहान कामयाबी से पास किया। इन्होंने अपनी दौलत को अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगाया। यही वजह है कि आज भी जब तारीफ़ के अजीम मुसलमान हुक्मरानों का जिक्र होता है तो मानसा मूसा का नाम सरफ़हरस्त आता है। इनकी ज़िंदगी से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है कि हकीकी कामयाबी दौलत जमा करने में नहीं बल्कि उसे अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करने में है। जज़ाकल्लाह खैर।